वाई टॉक्सिक इज रिलेवेंट, लेट्स सी। टॉक्सिक ट्रेलर की कहानी। यस की फिल्म टॉक्सिक द फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का ट्रेलर एक साधारण गैंगस्टर कहानी नहीं बल्कि अपराध, परिवार, बदला और बचपन के दर्द को मिलाकर बनाई गई डार्क एक्शन थ्रिलर का संकेत देता है। ट्रेलर से कहानी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती, इसलिए नीचे दी गई व्याख्या उपलब्ध दृश्यों और संकेतों पर आधारित संभावित विश्लेषण है। कहानी की पृष्ठभूमि। कहानी का बड़ा हिस्सा पुराने पुर्तगाल गोवा की पृष्ठभूमि में दिखाई देता है। संकेत बताते हैं कि घटनाएं लगभग 1940 से 1970 के बीच के दौर में घटित हो सकती है, जब गोवा में अपराध, तस्करी और अंडरवर्ल्ड का प्रभाव मौजूद था। इस दुनिया में सत्ता, बंदूक, पैसा और डर के सहारे चलती है। कई पात्र बचपन में दर्दनाक परिस्थितियों से गुजरते हैं और बड़े होकर हिंसक तथा स्वार्थी बन जाते हैं। इसी वजह से फिल्म का नाम टॉक्सिक रखा गया है। यह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे जहरीले माहौल और रिश्तों की ओर इशारा करता है। यश के दो किरदार। ट्रेलर में यश के दो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। राया एक खतरनाक, प्रभावशाली और रहस्यमयी गैंगस्टर। टिकट दूसरा किरदार जो राया से जुड़ा हुआ दिखाई देता है और संभवतः उसका बेटा या विरोधी होता है। यश का डबल रोल फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य है। एक संभावना है कि यह राया पिता है और टिकट उसका बेटा। दूसरी संभावना यह है कि दोनों किरदार एक ही परिवार के दो ऐसे सदस्य हैं जिनकी विचारधारा और रास्ते पूरी तरह अलग हो चुके हैं। ट्रेलर में पिता और बेटे के बीच संघर्ष का संकेत मिलते हैं। पिता और बेटे का संघर्ष। ट्रेलर की शुरुआत में एक घायल व्यक्ति एक रोते हुए बच्चे के सामने दिखाई देता है। वह बच्चा वादा निभाने और पिता की बात मानने जैसी बातें करता है। यह दृश्य बताता है कि कहानी की जड़ में पिता पुत्र का भावनात्मक रिश्ता है। शुरुआत में बेटा अपने पिता से माफ़ी मांगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आगे चलकर वही बेटा उसके खिलाफ खड़ा नजर आता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पिता का हिंसक दुनिया से परेशान होकर बेटा उससे दूरी बनाना चाहता है या उसके साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता है। संभव है कि राया अपने बेटे को अपराध की दुनिया में तैयार किया हो, लेकिन बाद में बेटा अपने पिता की क्रूरता और गलत फैसलों के खिलाफ विद्रोह कर दे। यही पारिवारिक संघर्ष फिल्म की मुख्य कहानी बन सकता है। अंडरवर्ल्ड और सत्ता। ट्रेलर में अपराध जगत, हथियार, खून खराबा और कई प्रभावशाली लोगों की झलक मिलती है। राया किसी बड़े अपराध साम्राज्य का हिस्सा या उसका मालिक लगता है। उसके दुश्मन केवल बाहरी गैंगस्टर नहीं बल्कि उसके अपने परिवार और पुराने साथी भी हो सकते हैं। नयनतारा और अन्य महिला किरदार। नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत के किरदारों को ट्रेलर में रहस्यमयी अंदाज में दिखाया गया है। शुरुआत में कुछ महिलाएं मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, लेकिन बाद में उनके चेहरे पर डर और दुख नजर आता है। इसे संकेत मिलता है कि पात्र केवल रोमांटिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं, वे राया के परिवार, पुराने अपराध नेटवर्क या सत्ता संघर्ष से जुड़े महत्वपूर्ण किरदार हो सकते हैं। इनमें कोई पात्र राया का साथ दे सकता है जबकि कोई उसके खिलाफ योजना बना सकता है। डैडी इज होम का अर्थ। फिल्म में प्रचार में डैडी इज होम लाइन का इस्तेमाल किया गया है। इसका सीधा अर्थ है पापा घर आ गए हैं। लेकिन ट्रेलर के हिंसक माहौल यह लाइन डर पैदा करती है। यह संवाद संभवतः राया की वापसी का संकेत है। वह लंबे समय के बाद अपने पुराने इलाके या परिवार में लौटता है और उसके साथ पुराने दुश्मन, अधूरे बदले और सत्ता की लड़ाई भी वापस आ जाती है। इस लाइन में पिता के प्यार से ज़्यादा एक खतरनाक चेतावनी छिपी हुई लगती है। सर्कस और परी कथा का प्रतीक। फिल्म की टैगलाइन ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स यानी बड़ों के लिए एक परी कथा है, लेकिन यह बच्चों वाली खुशहाली परी कथा नहीं बल्कि हिंसा, धोखे और अंधेरे में भरी हुई परी कथा दिखाई देती है। ट्रेलर में सर्कस, जलता हुआ पहिया, रंगीन पोशाकें और अजीब दृश्य इसी विचार को मजबूत करते हैं। फिल्म शायद यह दिखाना चाहती है कि अपराध की दुनिया में हर व्यक्ति कोई न कोई किरदार निभा रहा है। किसी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अंदर बदला और दर्द छिपा है। जलता हुआ पहिया और बर्फीला दृश्य। ट्रेलर में दिखाई देने वाला जलता हुआ कार्टव्हील विनाश और पुराने जीवन के खत्म होने का प्रतीक हो सकते हैं। यह संकेत दे सकता है कि राया का साम्राज्य आग में बदलने वाला है या परिवार की पुरानी व्यवस्था टूटने वाली है। इसके विपरीत बर्फीला दृश्य कहानी के किसी दूसरे समय या मानसिक अवस्था को दर्शा सकता है। संभव यह बचपन की याद, निर्वासन, भागने की घटना या अंतिम टकराव से जुड़ा हो। ट्रेलर में समय
और स्थान को जानबूझकर मिलाया गया है, इसलिए इस दृश्य को वास्तविक अर्थ फिल्म में ही स्पष्ट होगा। अब बात करते हैं वर्तमान मुद्दों की। भारत आज दो मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ झारखंड के छात्र अपनी परीक्षाओं में पारदर्शिता सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है क्योंकि हमने रूस से तेल खरीदा। दोनों स्थितियाँ एक ही सवाल उठाती, क्या भारत अपने युवाओं के हक और अपनी आर्थिक स्वायत्तता की रक्षा कर पाएगा? भारत का स्पष्ट संदेश है, हम अपने युवाओं की आवाज़ सुन रहे हैं, अपने सिस्टम में सुधार कर रहे हैं और साथ ही अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को किसी भी के भी दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता के तहत पूरा करेंगे। यह लोकतंत्र की ताकत है और छात्र मांग कर रहे थे कि कुछ विभिन्न परीक्षाएं जैसे कि जीएसएससी या फिर और भी कोई ऐसे परीक्षा थे जिनको रद्द कर देना चाहिए था। तो इस बात पे विभिन्न लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए और ज़रूर से ज़रूर ये जो स्टूडेंट का मुद्दा, जो भी शिक्षा का मुद्दा है, वो काफ़ी ज़्यादा राजनीति में भी आनी चाहिए। आप लोग इसके बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट कर सकते हैं और इस तरह के अन्य वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किया बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज के नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। ठीक है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। यही जैन जी अगर अपना जवाब जब अपने वोटों से देंगे और अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे तो आप लोग सोचिए कि क्या होने वाला है। अगर इस तरह की बात होती है, बात ह्यूमन राइट्स तक भी जानी चाहिए। आप लोग को क्या लगता है इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और इस तरह के अन्य वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।